विवक पतालन पाइए, विवघन चंद आकाश, राम चरण पाइयो, अमृत सतगुरु पास। अपार संसार समुद्र मध्य, समर्पितोमि शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपयावधित, विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका। अखिल दुरित पुण्यं नंदनं देहि भाजां, भवजलनिपोतं पावनं पावनानां, परम पुरुषधामं प्राप्तं स्वासदानां। श्रीराम चरण चरणं सततं नमामि। येऽहं सदा परिभवाग्नमविद्युदोऽहं, देवतात्परं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं, मृत्याख्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगवेदान्तगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियतानि साधरजं, रामाय तस्मै नमः। रामान्नातिपरायणं परतरं, रामजदातोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा पौतमे, ओ राममुद्धर। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, अतुलितबलधामं महेन्द्रशैलापदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु सदिवो सुतो बुधस्य, गुरुस्य शुक्रस्य निरावुकीतो,
शांतिकरा भवन्तु। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद रज वंदन किया नासत विघ्न अनेक। अनंत गुणानुपार गुणमय समस्त शास्त्रों का सार तत्व, सभी तपस्याओं का निचोड़, व्रतों का निचोड़ एवं नामों का नाम अज अविनाशी सकल गुण राशि भगवत स्वरूप सच्चित आनंद घन, अनेक नाम अनेक रूप अनेक स्वरूप अखंड अविनाशी के श्री चरणों में बारंबार कोटिश प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम वंदनीय पूज्यपाद अज्ञान को हरने वाले भगवत नाम के स्मरण की ज्योति जगाने वाले भवसागर से पार कराने के निमित्त भगवत नाम के नाव में बिठाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी सत्पुरुष हैं, महात्मा हैं, हुए हैं, होंगे, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप लोगों के सम्मुख वर्तमान भक्तों के चरित्र की कथाओं का वर्णन महात्मा रामदास जी महाराज ने अपने शब्दों में अपने भावों में व्यक्त किए हैं और वही भाव आप लोगों के सम्मुख कथा का वर्णन चल रहा है। ऐसे तत्व स्वरूप महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवत प्रेमी उपस्थित श्रद्धालु भाइयों, श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं और बहनों, उज्जवल भविष्य वाले बालकों, युवाओं,
चातुर्मास का पावन प्रसंग चल रहा है। सर्वत्र हरियाली ही हरियाली व्याप्त है। पृथ्वी का कोई भी कोना जहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है, वह अपने आप में हरितिमा लिए हुए प्रसन्नता व्यक्त करे। जिस प्रकार से पृथ्वी में वर्षा होती है, पृथ्वी में निवास करने वाले समस्त प्राणी अपने आप में प्रसन्नचित्त होते हैं, खुश होते हैं कि वर्षा अच्छी। उसी प्रकार से ज्ञान की वर्षा, भक्ति की वर्षा, ये वर्षा मेघमालाओं के द्वारा होती है। और ये ज्ञान भक्ति सद्मार्ग की वर्षा, सदुपदेश की वर्षा, जिससे व्यक्ति का अंतःकरण प्रसन्नता लिए हुए रहे हर समय। संसार के विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से वो घबराए नहीं, विचलित न हो, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर बढ़े, ऐसे कर्म करे जिससे उसके मन में प्रसन्नता व्याप्त हो। ऐसा कोई कर्म न करे जिससे उसके मन में डर लगे, भय लगे। देखना भाइयों, व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं। आप कोई भी किसी भी प्रकार का कभी भी कहीं पर भी अच्छा कार्य करेंगे ना, तो आपके मन में प्रसन्नता हो, खुशी हो। अपने और बुरा कार्य या स्वार्थ का कार्य, अपने ही हित का कार्य कोई भी पक्षी भी करे, कोई पशु भी करे, तो उसको भय लगे। मैं आपको उदाहरण दूं। घर में दूध रखा है, और दूध को पीने के लिए बिल्ली आ गई, भूख लगी है, दूध उसका प्रिय है, तो बिल्ली जो दूध भरा खाओ, पी लिया, पर थोड़ा सा पीने में क्या है, थोड़ा तो पीना है, सभी थोड़ी पीना है। अब बताओ, बिल्ली यदि दूध पी रही है, पी लिया, तो उसके बाद वहीं बैठ जाएगी क्या? पी के थोड़ी देर विश्राम कर लो, आराम कर लो, और पीती हुई चारों तरफ देखेगी कि नहीं देखेगी कि कोई आ तो नहीं रहा, मान कोई देख तो ना, वह है कि नहीं? क्यों उसको भी इस बात का डर है कि दूध पीना ये मेरा स्वार्थ है, मेरा लोभ है, मेरी क्षुधा शांत होना है, पर गलत काम कर रही हूं, किसी की आज्ञा से नहीं, किसी ने मेरे को दिया नहीं, जबरदस्ती छीन करके ले रहे हो, उसको भी डर। तो हम कोई भी निंदनीय कर्म करें, कभी भी करें, कहीं पर भी करें, प्रकाश में करें चाहे अंधेरे में करें, घर में करें चाहे घर के बाहर करें, अपने आप मन में एक भय पैदा हो जाए, अपने आप। और सत्संग, ज्ञान, भक्ति
संतों के पास में जाने से यही कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है इसकी ओर प्रेरणा नहीं, इसकी ओर बोध करा। अपना प्रसंग महात्मा जी के द्वारा बताया गया चल रहा है। कल आपको नारद तो थोड़ा सा अज्ञान है, अहंकार है, तो क्या सब जानते रामायण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से। पर परमात्मा ने उसके ऊपर कृपा करके महात्मा और परमात्मा अपने ऊपर स्वयं कष्ट उठा लेते हैं, पर उनके पास में जो उनकी कृपा पात्र है उसको कष्ट से निकाल। नारद मुसीबत में आए, इसका अज्ञान अहंकार इसी को गिरा देगा, तो उस मार्ग से बचा। अगला प्रसंग महात्मा जी बता रहे हैं, ऋषि राम रसायन नारद पिया, ऋषि सनकादिक हरि गुण लिया, मार्कंडेय राम ऋषि भाई, राम नाम जो प्रीति लगाई। ये सब उन भक्तों के नाम जिन्होंने अपने जीवन में भगवत भजन को ही आधार चुना। दो सगा इस जीव का के सतगुरु के राम, साध सहारो तीसरो जहां तहां विसरा। ये जीव है ना, इस जीव का यदि कोई आधार, रक्षक, सबलता देने वाला, मुसीबत में, कष्ट में साथ देने वाला है जीव का, तो केवल वो। और जो इस मर्म को, इस रहस्य को मनुष्य जन्म लेने के बाद में समझ लेता है, गुरु की शरण में जाके, महात्मा की शरण में जाकर के समझ लेता है कि मुझे क्या करना है, अपना उद्देश्य पहचान लेता है। ये जितनी भी चीजें अपने को उपलब्ध है ना, तो खिलौना। माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करना चाहती है, इसे वो नाना प्रकार के खिलौने और जब बालक सोच रहे मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मिठाइयाँ नहीं चाहिए, खेलने कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे तो माँ की गोद चाहिए, तो वो सब फेंके। उसी प्रकार आप हम संसार में आए ना, तो परमात्मा ने अपने पुण्य रूपी अनेक प्रकार के खिलौने दिए, अनेक प्रकार, और पुण्य का उपभोग करने में हम परमात्मा। पर व्यक्ति सोचता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपसे दूर कर रहे हैं। कबीर ने दूसरे रूप में कहा है, कबीर कहते हैं कि व्यक्ति परमात्मा को कब याद करता है कि जब उसके जीवन में संकट आता है, जब मुसीबत आता है, कष्ट आता है। उस समय में बंधु बांधव, रिश्तेदार, धन संपत्ति, परिवार, जिसके लिए उसने अपना आराध्य, अपना इष्ट, अपना मूल मंत्र सब कुछ भुला दिया, सुख में, देह सुख में, इच्छा पूर्ति में। कोई कहे भी दे भैया टाइम नहीं है,
फुर्सत ही नहीं, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। एक विचार कर ले, बिल्कुल है ही नहीं मेरे को। और जब मुसीबत आए तब फुर्सत मिलेगी नहीं मिलेगी। संकट में अपन प्रार्थना करने लगे, मुसीबत मिला तो वो हनुमान जी महाराज बहुत सिद्ध हैं, वो मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। वहां जाएंगे, वो मनसापूर्ण महादेव भी हैं, वहां जाओ वो कर देंगे। वो महात्मा सिद्ध हैं, उनके पास जाने से शांति मिल जाएगी। सब जगह जगह जाए। अब टाइम कहां से आए, अब मुसीबत कहां से? ये मुसीबत आई ना तो आपके पास में समय आ गया। और जैसे मुसीबत दूर हुई उसके बाद थोड़ा बहुत कर्जा प्रसाद चढ़ा दिया, माता दे रहा हो गया, फिर उड़। तो कबीर कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, मूल तत्व को नहीं जानता क्या करना, मुझे यहां आकर के करना क्या। ये तो जो चीजें जिसमें मैं लग रहा हूं ये तो हर योनि में मुझे लगी, हर योनि में मेरे को प्राप्त हुई, मैं कहीं पर भी चला जाऊं। भूख प्यास पशु को भी लगती है, पक्षी को भी लगती है, परिवार, ये पशु पक्षी के भी होते, बाल बच्चे, स्त्री पुत्र, ये तो उनके भी हैं। ऐन्द्रिक सुख जितने भी हैं, मैथुनिक सुख हैं, ये तो उनको भी प्राप्त है। ऐसी बात नहीं उनको नहीं मिलता, वो भी हैं, पर क्या नहीं है उनको, वो भगवत भजन नहीं कर सकते। तो कबीर कहते हैं कि मेरी बात सुनो, समझो। देखना, एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, किसी बात को सुनना बहुत अच्छी चीज है, सुनना बहुत श्रेष्ठ है, सुनो, पर सुनने के बाद में उसको समझना ये उससे भी ज्यादा है। कोई भी बात अपन सुन तो लेते हैं और आगे पीछे कुछ नहीं सुना और प्रतिक्रिया जैसा मानते बिल्कुल ये सही कह रहा, मेरे हित के लिए कह रहा है, मेरा हित के लिए कह रहा, एकदम प्रतिक्रिया कुछ भी, और उसी का परिणाम हमें परेशानी में डाले। तो पहले सुनो और फिर समझो किस संदर्भ में ये चर्चा कर रहा है, क्या चाहता है, इसकी क्या अपेक्षा है, क्या आकांक्षा है, उपेक्षा है कि आकांक्षा है। ये मेरे जीवन के शुभ कर्म में सहायक है कि बाधक है। सुनना सरल है, सहज है, पर प्रतिक्रिया देना बहुत। सुन लो और उसके बाद समझो, समझ, तो समझने के बाद में भी फिर भी विचार समझ गया जब अब उसका उस व्यक्ति के जिसने कहा उसके गुण दोष का पता लग गया कि यह किस श्रेणी का है, उसकी प्रकृति कैसी, इसका स्वभाव कैसा है। आप सुनने के बाद समझे तो आप तो सुनना श्रेष्ठ है और उससे भी अच्छा समझना। और सुनने के बाद समझने के बाद हमारी जीवन यात्रा में कहीं उलझन तो नहीं है। सुलझना, इस प्रसंग को मैं, इस बात को मैं यदि करूंगा तो कहीं उलझूंगा कि सुलझूंगा। मैंने कुछ कह तो दिया, कुछ कर तो दिया इसके अनुसार, तो मेरे जीवन में कहीं उलझन तो नहीं आ जाए, कोई परेशानी तो नहीं आ जाए, इसको कहते हैं एकदम। सुनना अच्छी बात है, समझना उससे भी अच्छी है। और उस
उससे भी श्रेष्ठ बात यदि है तो सुलझना। अभी मैं सुलझा हुआ हूं, कहीं इसकी बात में आकर मैं उलझ जाऊंगा तो? अभी मैं अपने हाल में मस्त हूं, खुश हूं, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पर कभी मैं उलझ गया तो? और मुसीबत नहीं? तो सुनना, समझना और सुलझना, ऐसा काम ना हो जाए कि जो है अपन करें और उलझ जाए, सुलझ। और फिर यदि मुझे अब कैसे चलना, सुलझ गए तो संभल गए, सुलझ गए तो संभल गए, कहीं वापस दोबारा ऐसी गलती ना हो, दोबारा ऐसी गलती ना हो जाए। एक जगह बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था और काफी हजारों की संख्या में उस सत्संग पंडाल में लोग, हजारों की संख्या, पर कुछ बच्चे जो थे ना, वो उनको सत्संग का कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं, पर माता पिता के साथ चलने चलना नहीं है। दोनों चीजें, बच्चों में अच्छे संस्कार आए उसके लिए संतों के पास में ले जाओ, और बच्चों में ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिले इसलिए सत्संग सुनो। पर कदाचित अपने बच्चे में ऐसी कोई ना समझ हो कि वह यदि दूसरों को सत्संग में विघ्न ला रहा है, तो इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि मैं इस पर नियंत्रण लूं, मैं तो सत्संग का आनंद लूं और बच्चे को छोड़ दूं, इधर उधर तो परे, सबका ध्यान उसकी तरफ। अरे परमात्मा की तरफ ध्यान, की प्रसंग की तरफ ध्यान, पर अब ध्यान किधर जा रहा, बार बार उस बच्चे पर जा रहा, ये तो जीव का स्वभाव स्वयं चला जाएगा। तो ये भी समझ, तो भाइयों, बच्चे बाहर आए थे तो उन बच्चों के लिए खेलने के बाहर मैदान, जितने छोटे बड़े बच्चे, और जैसे आरती पूजा नाम जब होता उनको जाओ जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। एक व्यक्ति इसीलिए 4-5 बच्चे थे, वो खेल के मैदान में बाहर खेल रहे, उनके हाथ में एक पाइप है, उस पाइप में वह मिट्टी डाल रहे और निकल रहा। यार बच्चे क्यों मिट्टी में खेल रहे हो और तुम इस पाइप से क्या कर रहे हो? बच्चे बड़े बुद्धिमान, बड़े चतुर। स्वामी जी महाराज कहते कि मेरा भारत एक ऐसा महान भारत है कि इस भारत में कभी बच्चे जन्म नहीं लेते, कभी बच्चे जन्म नहीं लेते, सब वृद्ध जन्म, सब वृद्ध मेधावी। ज्ञान जो है ना, जिसको भी ज्ञान हो, परा जो भी ज्ञान है बच्चों, तो ध्रुव, जैसे ध्रुव कौन है? अपन कहते वृद्ध भैया किस काम का, वृद्ध भैया किस काम का, खोए वर्ष 50, कितने साल के, एक जन्मदिन मना लिया, दूसरा मना लिया, तीसरा मना, चौथा आप 30 साल के हो गए, उसके बाद में बड़े हुए और शादी हुई तो सब शादी की वर्षगांठ मना लो। क्या बोलते हैं जो भी वो वर्षगांठ वो मना रहे, पहले जन्म दिन मनाया, इतने वर्ष के हो गए, और अब उसके बाद में शादी के दाम्पत्य जीवन के इतने वर्ष सानंद कुशल पूर्वक पूर्ण हो गए। अब उसके तो महात्मा कहते कि वृद्ध भया किस काम का, खोए वर्ष 50, जीवन के इतने साल, इतने साल, और पर भगवान की भक्ति की क्या, सत्य की ओर बढ़े क्या,
सत्कार्य की ओर चले, घंटा 2 घंटा बैठ करके भगवत भजन कर लूं। मैंने अपने जीवन में के अंदर जितने लोग मेरे से जुड़े उन व्यक्तियों के प्रति मेरा व्यवहार में कभी कटुतापूर्ण व्यवहार रहा हो तो उनसे जाकर के मैं क्षमा मांग लूं। भैया आपका हमारा 2 दिन का, 4 दिन का, साल भर का, 6 महीने का वहाँ पर मिले थे, वहाँ का साथ रहा ना, उसमें कभी मेरे से किसी प्रकार के जान करके या अनजान से कोई भूल हुई हो, शब्द के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा, जिससे आपका मन में दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा। ये कभी भाव आए बड़े उत्साह उनसे, ये तो मना लिया पर कभी मन में आया पीछे लौट करके देखा? ये भी तो क्षमा है। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा क्या है? जिसको बहादुर कहते हैं, जिसको शक्ति संपन्न कहते हैं, उन व्यक्तियों का आभूषण जो है यह क्षमा। बदलने की भावना ने अपन आपको, इसका व्यवहार अच्छा हो, कड़वा हो, मीठा हो, ठीक, हमारा व्यवहार अच्छा तो क्षमा। कभी जीवन में ये ज्ञान हुआ क्या? तो व्रत भया किस काम का, खोए वर्ष 50 और बचपन में ही हो गया ध्रुव ईश्वर का दास। मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, जो ज्ञानी है ना वो ज्ञानी जन्म लेते हैं, जिनको वृद्ध कहते हैं। वो सभा नहीं गिराती जिसमें ज्ञानी न हो, वृद्ध न हो, ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व। तो बच्चे खेल रहे बाहर मिट्टी में, एक से भैया तुम मिट्टी में खेल रहे हो, कर क्या रहे हो मिट्टी से? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि जो अंदर वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अंदर वाले कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। अंदर वाले क्या कर रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं, अरे वो तो गन्ना सुन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो तो सत्संग सुन रहे हैं। और तुम कह रहे हो तुम्हारे तुमसे तुलना कर रहे हो, जो अंदर कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं। कथा सुनत क्या हुआ? वो भी इस कान में सुन रहे, उधर निकाल रहे, और हम भी ऊपर से डाल रहे हो। जो अंदर वाले कर रहे हैं बाहर वाले भी कर रहे हैं। ये है जवाब, ये ज्ञान, ये प्रेरणा, ये सबक क्या है, कैसा है? एकदम कौन सा? तो मेरा निवेदन है कि सुनो और सुनने के बाद समझो, समझने के बाद समझो और सुलझने के बाद चलो। जिन जिन महापुरुषों के नाम आ रहे हैं, इन्होंने महापुरुषों का सत्संग किया, सुना, समझा कि वास्तव मेरे जीवन के लिए लाभप्रद क्या है, नुकसानदायक क्या है, सुलझ गए। बीमारियों से हम जो बार बार उलझन में हैं, चल नहीं। बाकी दूसरी जिसमें हम उलझे हुए ना, ये तो हर योनि में आहार, निद्रा, भय, मैथ नहीं, खाना पीना, नींद निकालना, परिवार की बढ़ोतरी करना, ये और मकान बनाना। आप मकान बनाना, अब सोचते तो मकान नहीं बना, देखना देखिए आपके मकान में तो कोई भी आ जाए, आपके मकान में कोई भी आ जाए
और शेर जिसकी गुफा में रहता ना वहां पहुंच जाओ है हिम्मत किसी की। आपका मकान सुरक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हो, उसने किसी को चौकीदार रखा? किसी को रखा क्या? मेरी सुरक्षा के लिए अपने आप चिड़िया घोंसला बनाती, कितने का मकान बनाएगा, कितनी बार? अरे ईमानदारी से बताओ, आप अपने जीवन में कितनी बार मकान बना सकते हो? कितनी बार बना सकते हो? 2 बार, 5 बार, 10 बार? कितनी बार बना सकते हो? अमीर से अमीर आदमी, संसार का सबसे ज्यादा संपन्न आदमी भी रोज नित नवीन मकान में नहीं रह सकता कि आज ये मेरा मकान यूज एंड थ्रो। हम कहते हैं व्यवहारिक में यूज एंड थ्रो, खाओ फेंको, काम लो फेंक दो। पर मकान यूज एंड थ्रो कर सकते हो क्या? परिवार, समझना इस बात। तो मकान हम भी क्या बना पाएंगे? अपने तो मकान कितने भी अच्छा बना ले, वर्षा काल में कहीं ना कहीं टपक टपक दो हो ही जाए, नहीं हो। पर जिस मकान में छत ना हो, जिस मकान में छत ना हो और एक बूंद पानी निवास में न जाए जहां वो रह रहे हैं, पर ये कौन इंजीनियर अच्छा है? कौन इंजीनियर अच्छा है? जिस मकान की छत ना हो और जहां उनका भंडारण है, जहां उनके निवास है, जहां उनकी परिवार रहता है, जहां उनके बाल बच्चे रहते हैं, वहां पर क्या है? कितना भी पानी गिरो ऊपर से एक बूंद पानी ना जाए, तो वो श्रेष्ठ हैं कि हम श्रेष्ठ? बताओ कौन श्रेष्ठ है? आपने कभी देखा? कभी गौर से देखना चींटियों के मकान, दिमक के मकान को, चींटियों के मकान को देखना। कोई छत है क्या? कोई छत हो बताओ? और उसके अंदर सब चीजें हैं। गहरे में जाओगे तो निवास स्थान है, अनाज संग्रह है, फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, अंडे रहते हैं, और कितना भी पानी गिरो वाले, कितना भी गिरो, न पानी ऊपर से आता है और न अंदर घुस सकता है। बाहर भले न ऊपर से पानी भेजा है तो भी अंदर पानी, तो ये चीजें तो उधर जाता है। बिना नींव का मकान नहीं बना सकते आप, बिना नींव का मकान नहीं बनती चौकी है ना। पर ये पक्षी है ना, बिना नींव का मत बना। आप घर में जहाँ झूलना चाहते हैं तो झूले लगाएंगे, पर उनका पूरा का पूरा मकान ही झूलेगा। देखना बहुत सारे पक्षी का घोंसला बिल्कुल विशेष प्रकार के गांव और लटकता मकान में जुड़े और टूट नहीं सकता। कितनी आंधी तूफान आए, बिजली कड़के, तो ये चीजें उनमें भी है। पक्षी घोंसले बनाते हैं, साल में एक बार बनाते हैं, देखो। और साल में एक बार मकान बनाने के बाद में अंडे दिए, परवरिश करके बड़े हुए और मकान छोड़ दिए। बताइए अमीर कौन है? अमीर कौन है? कौन है अमीर? धन का मत करें तो वो पक्षी अमीर है ना। क्या मैं हम तो 3-3, 4-4 पीढ़ी से मकान ही नहीं छोड़े, और बीच में कोई दूसरा आ जाए तो कोर्ट कचहरी अलग कर दे, लड़ाई झगड़े अलग चले। इतनी एक ईंट जमीन देना नहीं चाहते, दूसरे की भले हेल्प कर ले, अतिक्रमण भले कर ले। कौन है बुद्धिमान? कौन है चतुर?
तो ये जो चीजें है ना, ये सब हर जीव में मिल रही है, जिसमें हम भी उसी में लगे उलझे हुए हैं। पर क्या नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, उनमें भगवत भजन का क्षमता नहीं, भगवत भजन नहीं कर सकते। वो अपने वालों की सहायता नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते। कोई बीमार हो जाए तो उनकी औषधि नहीं करवा सकते, ये उनमें कमी है। बाकी सब चीजें एक प्रकृति जैसी है। और ज्ञानहीन पशु भी समान, भक्तिहीन पशु भी समान। उनको पशु क्यों कहते हैं? कि उनमें भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, सहयोग का भाव नहीं है, इसलिए पशु है। और हमारे जीवन में भी केवल अपने स्वार्थ तक, अपने मतलब तक ही जीवन चल रहा है। जन्म लिया, खाया पिया, धंधा पानी किया और बस आए वही जन्म लेता मर जाता अपने जन्म तो हो गया। इसे महापुरुष कहते भैया, जो जिसके लिए आया है, राम बिना दिन जाते हैं, राम बिना दिन जाते हैं, बिन तब दिन जाए। और संत दास वहाँ क्या किया, मिनखा दे पाए। अरे 84 लाख योनियां हैं। जिस योनि के लिए, जिस मनुष्य शरीर के लिए नर तन को सब सुर चाहे, नर तन को सब सुर चाहे, ब्रह्मा करत हुलास और राम चरण यासु लहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। रामायण में तुलसी जी वर्णन करते, कहते हैं बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसी जी के जितने भी शास्त्र हैं मनुष्य शरीर की विशेषता बता रहे हैं, पर यदि हमने खाने पीने, नींद निकालने में, परिवार बढ़ाने में और स्वार्थ में जीवन बिता दिया तो एक बोझ। ज्ञानहीन पशु भी समान, ये तो वही कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सनकादिकों का, नारद जी का प्रसंग कि तुम्हें क्या करना है, भजन हो जाए। सनकादिक ऋषि, इनको ऋषि कहते हैं, ये ब्रह्मा की प्रथम, ये भी, और हर समय उनके मन में हरि प्रभु का भजन। ये ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र भी कहलाते हैं। निकल कहा था कि 5 हुए हैं नारद ऋषि, बस सरकारी चारों एक साथ, सनक, सनंदन, सनातन, सनकादिक। और इनसे जब कहा कि मेरे कार्य में सहयोग करो, मैं सृष्टि में की रचना कर रहा हूं ना, तो मुझे सहयोग दो। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे कार्य में सहयोग करे। प्रभु क्षमा करें, हमारे बस की बात नहीं, ये उलझन है। आपके कार्य में भी हम सहयोग करेंगे तो सब उलझन हो जाएगी। हमें तो ये काम है कि आपने कृपा की, आपके अंदर हमारा जन्म हो गया और जन्म ले लिया, तो अब हमें जो है आप और कृपा करो कि हम इतना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में अवगुण न देखें, और जो भी हम भगवत कार्य करें वो निर्मल भाव से करें।
और यह अवस्था किसमें है? यह अवस्था जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे संसार के जितने भी दोष है वो हमारे में आते जाएंगे। उम्र बढ़ेगी तो मोह पैदा होगा, उम्र बढ़ेगी तो तृष्णा जागृत होगी, उम्र बढ़ेगी तो विषयों की ओर मन जाएगा, भोगों की ओर मन जाएगा। ये सब उम्र की बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र, छोटा बच्चा बिल्कुल निर्णय। इसलिए तुलसी जी से पूछा कि साकार रूप में आप राम तो मान रहे हैं, पर कौन सा राम मानते हो? किस राम को मानते हो? कौन सा स्वरूप चाहिए आपको? आपका इष्ट देव आराध्य यदि आप देखते हैं तो आपने तो कह तो दिया सिया राम में सब जगह नहीं तो कह दिया, पर कौन सा इष्ट आपका? कौन सा? तो तुलसी जी ने पूछा ना, कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए, व्यक्ति हो जाए, ये पत्रकार पीछे पड़ जाता है। बोला पहले से चले आ रहे, आज की बात। और जो भले प्रसिद्ध ना हो, नाम ना हो, कुछ नहीं हो, तो उसको पूछते ही नहीं। प्रसिद्ध आदमी की कोई दोस्त दिख जाए, जब हाईलाइट उसकी, और जिसका नाम कुछ नहीं हो और दुनिया भर के जुगड़े उसमें, कभी पेपर में इतना भी नाम नहीं आता। बड़ा आदमी कोई उसको जुकाम हो जाए तो पेपर में, ठीक आ जाए तो पेपर में, और कितने बीमार पड़े उनके नाम है क्या? ये नाम अस्पताल में जाओ, कितने लोग, कोई जानते हैं? इस संसार का स्वरूप, संसार का रूप है बड़ा। तो तुलसी जी से ही पूछा क्या भगवान की भक्ति में बहुत सारा नाम चला, बहुत सारा, तो आपका है क्या? तो उन्होंने कहा मैं बताऊं क्या? इष्ट देव मम, इष्ट देव मम बालक रामा। मेरा इष्ट देव कौन सा है? बाल स्वरूप। कौन सा है? बाल स्वरूप। उस बाल स्वरूप में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, विकृति नहीं है। जिस बच्चे की उम्र, वही बच्चा 7-8 साल का हो जाए, ईमानदारी से बताना, और वो बिस्तर में पेशाब कर दे, टट्टी कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कि मेहमानदारी में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, और आपका बच्चा यदि 8-9 साल का है, वो बिस्तर में टट्टी पेशाब कर दे, तो आप अच्छा मानते हो ना? नहीं मानते? क्यों? क्यों? क्या हो गया उसमें? वो तो जन्म से ही उसी में करता आ रहा है। टट्टी पेशाब तो बिस्तर में कभी भी करते हो, पर दोष कहाँ नहीं है? छोटा बच्चा गोद में है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और यदि उसने बिस्तर में कुछ भी कर दिया तो आप अपना अपमान मानोगे क्या? चीज तो वही है ना, है तो विष्टा ही वही गंदगी, पर वो निर्दोष, उसकी विष्टा में भी कोई दोष नहीं, उसके पेशाब में भी कोई दोष नहीं है। इसलिए तुलसी जी कहते हैं कि मेरा आराध्य, मेरा इष्ट बिल्कुल निर्दोष, किसी भी प्रकार का जिसमें दोष न हो, बालक की तरह मैं, मेरा आराध्य वह है। बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है उसमें कोई दोष है। इसलिए तुलसी जी कहते हैं कि इष्ट देव हम बालक रामा, और इसीलिए इन्होंने भी ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा कि परमात्मा, हम तो आपके सृष्टि में कार्य नहीं कर सकते हैं, पर जो स्वभाव, जो वृत्ति, जो अवस्था, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, पर हम 5 वर्ष के रहे सदाई, नगन मगन होए हरि गुण गाई। अब छोटा बच्चा नग्गा रहे तो क्या,
बुरा मानेंगे क्या? तो शर्म आएगी क्या? हम तो है, पर कहीं से कहीं दोष नहीं, निर्वस्त्र रहे तो भी दोष नहीं है, और कपड़े पहन ले तो भी कोई बात, ये निर्दोष था। तो संकादिकों में क्या कहा कि बस हम तो 5-7 के, और ये बच्चे जितने भगवत भजन बोल लेते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, वो जो भी कहते हैं सत्य बोलते, झूठ बोलते ही नहीं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, असत्य क्यों या नहीं। और जो देखेंगे, जैसा देखेंगे, उसका परिणाम कैसे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, पर ये कैसे कैसे कोई मिलने आया, उसे वो व्यक्ति मिलना नहीं चाहता, बच्चे से कह दिया कि बेटा देखना वो सामने अंकल जी आ रहे हैं, गाड़ी आ रही, वो अपने घर आए, उनसे मेरे को मिलना है। वो पूछे ना तो तुम जाके कह देना कि अंकल जी पापा घर में, ठीक? पापा जी ने सिखा दिया, पाठ पढ़ा दिया, और जैसे ही घर पर आए घंटी बजी और दरवाजे पे जाके खड़े हो, तैयार हो, अंकल जी पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर पर नहीं है। क्या जवाब है? ये बच्चों का स्वभाव है, वो जैसा देखे वो कह दे, उसके कोई कहीं दोस्त नहीं, कहीं अपनी तरफ से मिलावट नहीं है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, निखालिस गौ का दिया हुआ वह दूध है, निखालिस दूध है बच्चों में। इसलिए संकादिकों ने कहा कि हमें तो 5 साथी, ब्रह्मा पुत्र 4 संकादिक, राम नाम के भय स्वादिक, राम प्रताप गर्व नहीं आवे, और सुमिरत राम परम सुख पावे। इस संकादिकों का प्रश्न, जिन्होंने अपने जीवन में केवल बाल्य अवस्था मांगी, जहां कहीं किसी भी व्यक्ति, और हमारी जिस उम्र पर से दोस्त आ रहे निकाले, कभी सत्संग में जाओ तो उन दोस्तों को निकालो, बच्चों का अपमान कर दो, थोड़ी देर वापस है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन अमीर कौन गरीब, कौन अपना कौन पराया, जो प्यार से बोले वो उसी का। ये भेद तो हम बता रहे हैं, ये अंतर तो हम बता रहे हैं, ये बुराइयां तो हम सिखा रहे हैं। सत्संग में जाने के बाद संत महात्मा उस जीव को, सुंदर जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे को 84 लाख योनियां भटकने के बाद में बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ, सुर नाम देवताओं का, ये तो देवताओं को भी नहीं मिलता मनुष्य शरीर, इतना महत्वपूर्ण शरीर हमारे को मिला है। और फिर क्या, खाने पीने में, तेरी मेरी करने में, उसी में बर्बाद कर रहे हो। भजन भी तो कर लो। मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। ये मनुष्य का सार करते संकादिक, तो ब्रह्मा पुत्र 4 संकादिक, और राम नाम के भय स्वार, राम प्रताप गर्भ नहीं आवे, और एक बार उन्होंने का जन्म हो गया, दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, अजन्मा, गर्भ नहीं आवे, सुमिरत राम परम सुख पावे। संकादिकों के जन्म नहीं हुआ, हो गया एक बार, इतना भगवान शिव का कभी जन्म ही नहीं, वो जन्म प्रकट हो गया एक बार,
जन्म ही नहीं। और आपका हमारा जन्म है तो मरण भी, जन्म है तो मरण भी, और उनका जन्म हो गया तो होगा ही नहीं। भजन, जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवत भजन करने लग जाता है वो अमर हो जाता है। ध्रुव आज भी अमर है, प्रहलाद आज भी अमर है, विभीषण आज भी अमर है, हनुमान जी आज भी अमर है, गजानन जी आज भी अमर है, क्योंकि इनके जीवन में भगवत आज। राम बिना दम जात, बिन दत्तब दिन जाए, और संत दास वहां क्या किया, मिनखा दे ही पाए। स्वामी जी महाराज, संतदास जी महाराज कहते हैं कि भैया तुम्हारे श्वास जो निकल रहे हैं ना, इन श्वासों में तुमने कभी भजन नहीं किया। दम कहते श्वास को, राम बिना दम जा, अरे इनमें थोड़ा सा संपुट लगा लो ना, किसका, प्रभु स्मरण का। श्वास रो, चाहे बेटे हैं तो श्वास निकल रहे, सोए हैं तो भी श्वास चल रहे, काम कर रहे हैं तो भी श्वास चल रहे, दौड़ रहे तो भी श्वास चल रहे, और श्वास बंद हो जाती है। क्या हुआ था, बस हाथ बैठे इतना जल्दी, हाँ सब साइलेंट आए। श्वास चलना जरूरी है, पर उस श्वास के साथ परमात्मा का नाम का उच्चारण करना और ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा। पर राम बिना दम जाते, श्वास तो बिना भगवान के भजन के चला गया, चलो कोई बात नहीं। पर दीन क्या किया तुमने, परोपकार किया, जन सेवा की, तुम्हारे को परमात्मा ने दिया था तो उसमें से कुछ दिया, कुछ दिया क्या, कि संग अपने ही करते हैं रावण की तरह, सब मेरा सब मेरा सब मेरा। क्या किया, जो दिया उसमें कुछ दिया क्या तेने, बिन दत्तम दिन जाए। अरे सुबह का समय जो है ना, सूर्योदय उषा काल से लेकर के 1.5 घंटे तक का जो समय है ना, ये कर्ण का समय कहलाता है। और इस कर्ण के वेला में यदि आपने किसी को कुछ दिया, पक्षियों को अनाज डाला, गरीबों की सहायता कर दी, गाय को चारा डाल दिया, कोई याचक आ गया उसको कुछ दे दिया, तो लाखों गुना बढ़ता है। बाकी दिन में भले आप कितने को दोनों क्या फर्क, बराबर ही कर, एक दिया दे दिया। पर जो प्रातः काल का समय आपने उसमें भजन किया, वो लाखों गुना बढ़ेगा। मुरली मोजा भजन की कीजे ढलकी रात, सहस्त्र गुना सहजे बड़े उगनते प्रभात। पर आजकल तो 7 बजे पहले उठे ही नहीं हम। क्या क्या उठे जल्दी उठ करके, क्योंकि रात को 12, 1, 9, 10, 11 बजे तो भोजन, 9, 10, 11 बजे तो भोजन, फिर थोड़ा बहुत ये मोबाइल महाराज, ये क्या अपना पीछा छोड़ेंगे क्या, बांध दिया इसने। अब इसने आपको बांधा कि आपने इसको बांधा, भले अपने पास में जेब में पैसा नहीं होगा तो भी अपन की जो भैया जरा बैलेंस डलवा देना ने, कोई आपसे मांगने आ जाए कि बड़े अच्छे दिख रहे हैं आप, आपके पास में जरा बच्चे को एक गोली दिलानी है, पैसे नहीं है, जेब कट गया है, 5 रुपये गोली आएगी, बुखार, क्या कहेंगे? वहां पर ये नहीं कहेंगे जरा इसको 5 रुपये करवा, तो बैलेंस भले दूसरे से करवा देंगे, पर बच्चा बीमार है, बुखार में तड़प रहा है, उपकार के लिए किसने आपसे 5 रुपये गोली मांग ली, आप मना कर दे, पैसे ही नहीं भैया मेरे पास, तो कैसी बात कर रहा है? और वहां खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे से कह दे कि भैया जरा
इस मोबाइल में बैलेंस डलवा देना, फिर चुका नहीं कहोगे? मैं तो यही कहता हूं, यह स्थिति है। विचार करो, परोपकार परमार्थ में न समय लगा सकते हो, न तन लगता है, न मन लगता है और न धन लगता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरु का ज्ञान हो, वही तन भी दे दे, मन भी दे दे और धन भी परोपकार। इसलिए कहा थोड़ा थोड़ा, सब थोड़ी देना। बिन तब दिन जाए, अरे सुबह का समय आप थोड़ा सा भगवत पुण्य में लगा, पर बड़ा कठिन। संत दास वहां क्या किया? अच्छा, तो तुम मृत्यु लोक में गए थे, क्या बने थे? 84 लाख योनि में मैं मनुष्य बना, सबसे अच्छी जाति है, सबसे अच्छी योनि है। तो तुमने 2 काम किए, तो नहीं किया, बस तो ठीक है। क्या क्या तुमने? अपन कहते हैं ना, दिल्ली गए, अब दिल्ली ये देगा, ये देगा, कुछ नहीं देगा, तो क्या दिल्ली जाके भाड़ जो की क्या? ये कहते हैं कहावत कि दिल्ली जाकर के तुमने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, दिल्ली जाके भाड़ जोगी? कुछ देखना था ना? अरे तुम मनुष्य शरीर तुम्हारे को मिला तो श्वास में कभी माला नहीं मेरी और कभी दिन वैसे ही चलेंगे। इतने साल के हो गए हम तो अपना जन्मदिन मनाए, हमारी आजादी के 75 वर्ष का अमृत उत्सव मना रहे हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हैं। और ये अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो इसके लिए फिर परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अवसर हमारे को प्राप्त हुआ। इसके साथ तिरंगा का सम्मान, तिरंगा घर घर लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उससे ज्यादा और अच्छी है कि हमारा राष्ट्र के संस्कार और हमारे राष्ट्र की नैतिकता का अवमूल्यन न हो, ये और ज्यादा अच्छी बात। राष्ट्र भावना जगे, भ्रातृत्व जगे और कभी हमारे मन में राष्ट्र के प्रति अभाव न आए। उसमें तन से, मन से, धन से जो कुछ न्योछावर करना है, ये सब राष्ट्र के लिए। राष्ट्र है तो आप हम सभी, और राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं है। ये परम सौभाग्य का विषय। तो मनुष्य शरीर मिला, इन चीजों को समझना। आज हम आजाद नहीं, उसके पहले भी सेना थी, मैंने अनुभव करके देखा। पर कोई भी सैनिक मोर्चे पर अपनी सेवा कार्य का समय देने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में जब गांव आता ना, तो उनका सम्मान नहीं होता आगे। पर आज ऐसा संस्कार जगे हैं कि कोई भी भारतीय सैनिक मोर्चे में राष्ट्र की सेवा करते हुए वापस सेवा काल पूरा करने के बाद में अपने गांव में आता है, तो पूरा गांव और पूरा क्षेत्र उसके स्वागत के लिए न्योछावर हो जाता, समर्पित हो जाता। राष्ट्रीय भावना ये किसने जगाई? ये कैसे जगी? ये हमारे जीवन में ये राष्ट्र धर्म राष्ट्र है, नीति राष्ट्र है, सत्य का पालन करने वाला राष्ट्र है। ये दूसरे के विकास में ही अपना विकास चाहता है, शोषण में नहीं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना का सूत्र है। भाइयों, ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में संघादिकों का जो प्रसंग चल रहा है, ये निर्दोषता का है। हमारे जीवन में प्रभु ने कृपा की, मनुष्य बने और मनुष्य बनने के साथ में हमारे में ऐसी शक्ति जगे कि हमारे में जो भी छोटी मोटे दोष है वो निकाले। युवा
शक्ति अपने आप में अपनी शक्ति को पहचाने, अपने तत्व को पहचाने, दिशाहीन नहीं बने। बीच में अक्सर देखते हैं आंदोलन में क्या हो, राष्ट्र का नुकसान, आग लगाई जा रही है, चाहे जहां आग लगे, रेलों में आग लगी, 1-1.5 महीने पहले ये किसने किया और क्या कारण है, कौन सी शक्ति है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान। मुझे याद है मैंने एक बार चोरी, मैं जब फर्स्ट ईयर पढ़ता था उस समय देखना चोरी भी कैसी थी, आज कहना जरूरी। गुरु महाराज का एक लिफाफा आया और मेरे स्वभाव में था कुछ लिफाफों के टिकट देगा और टिकट संग्रह करना, सिक्के संग्रह करना एक प्रवृत्ति है। तो पुराने कोई नए टिकट और टिकट देगा तो उस टिकट में देखा कि टिकट तो चिपका हुआ पर सिक्का नहीं लगा। क्या नहीं लगा? उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का सिक्का नहीं लगा। लेकिन ये अच्छा हुआ, 10 पैसे का टिकट ज्यादा महंगा भी नहीं, 10 पैसे का टिकट ज्यादा महंगा नहीं। और उस टिकट को अपनी बुद्धि से निकाल लिया, लिफाफे को पानी में डाल दिया, सुखा दिया और दूसरे लिफाफे लगा दिया, वापस गुरु महाराज में टिकट को लगाना लगा देते थी तो लगा दिए। तो गुरु तो शिष्य के अंतर मन को जानते हैं, प्रवृत्ति को जानते हैं। गुरु बोला शाहपुरा विराजमान नहीं तोड़ सकते, कुछ नहीं। ये चोरी, राष्ट्र की चोरी हुई, पोस्ट ऑफिस की चोरी हुई, मांगे कुछ नहीं कहा गुरु। एक मिनट रीड करो। पहले तो ये कहा कि जाओ ये 10 पैसे ले जाओ, पोस्ट ऑफिस से टिकट ले आओ। अब पोस्ट ऑफिस गए और टिकट ले आए और उन्हें जैसे लाए और लिया और अपने इसको फाड़ दिया। अब 10 पैसे का टिकट उपयोग में नहीं आया, फाड़ तो अच्छी बात है क्या? अब हिम्मत भी नहीं की, तू नहीं फाड़ा, मुझे आ गया फाड़ दो। मैंने क्यों फाड़ा मालूम तुम्हारा? कि तुमने मैंने जो टिकट डाक भेजी थी ना, वो डाक में से टिकट निकाल के वापस मेरे यहाँ भेज दिया। ये तुमने अपने जीवन में राष्ट्र की चोरी की, राष्ट्र का 10 पैसे का नुकसान किया। ये तुम्हारे जैसे साधु के लिए ये शोभास्पद वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले काम ये किया, जो चोरी की तो टिकट लग गई, सिक्का तुमने फाड़ दिया, इसका 10 पैसे तो गए ना पोस्ट ऑफिस में, फाड़ दिया, लग गया। ये राष्ट्रीय भावना ऐसे हमारे जीवन में कितना त्याग हुआ था, कितना बलिदान दिया था तत्कालीन युग पुरुषों ने, और उसके बाद हमें आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद 75 वर्ष के बाद हम आज अमृत उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा अवसर न भूतो न भविष्य की अपने जीवन में भी कभी मनाया जाएगा, अमृत तो नहीं मनाया, फिर तो 100 साल होंगे। और क्या पता 100 साल में रहे कि नहीं रहे, वो पीढ़ी भी नहीं रहे, नई पीढ़ी आएगी फिर वो मनाएगी। पर जीवन में इतना ध्यान देना है कि राष्ट्र का की समृद्धि हर रूप में बढ़े, गौरव बढ़े, राष्ट्र की एक एक चीज उसके लिए त्याग बचाए, संरक्षण दें। ये तो हमारा अमृत उत्सव है। घर घर झंडा होना चाहिए, झंडे का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान भी हो, साथ में पहल भी रखे कि झंडा कहीं झुके नहीं,
कोई ऐसा न था। एक प्रसंग याद है, राष्ट्र की बात। प्रसंग तो बहुत है, समय कह रहा कह दे। स्वामी रामतीर्थ जापान गए, रेल में जा रहे थे, ट्रेन में। अपने यहाँ तो ट्रेन में चलते हैं ना, तो कितने हर स्टेशन पर फल फूल मिल जाते हैं, खाने पीने की वस्तु मिल जाती है, पर साफ सफाई की दृष्टि से वह ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पर कोई खाने पीने के लिए बहुत कम मिला। 2-3 घंटे हो गए, कोई फल नहीं मिला, प्लेटफॉर्म पे फल नहीं मिला। ट्रेन चल रही, उतनी जाती है, हर स्टेशन पर फल नहीं। और उन्होंने बैठे बैठे विचार व्यक्त कर दिए, ये कैसा रास्ता है जिस रास्ते में रेलवे स्टेशन पर कोई फल नहीं मिलते हो। पास में एक जापानी बैठा था, नवयुवक, 18-20 साल की उम्र होगी उसकी। अगला स्टेशन आया, जापानी था वो, वहीं का रहने वाला, और वह बहुत फुर्ती से उतरा, कहा कुछ नहीं उसने, और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर के फल ला करके टोकरी ला के स्वामी जी को दी। स्वामी जी लीजिए। स्वामी जी ने पैसा देना चाहा, मुझे क्षमा कर, ये तो आपको स्वीकार कर। स्वामी जी मेरे को नहीं, कीजिए, नहीं लेता, तुम्हारा हमारा जान पहचान नहीं, तुम्हारा हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं, आदान प्रदान नहीं, मैं ये कर्जा कहाँ चुकाऊंगा, ये तो कर्ज हो जाएगा, मैं कहाँ चुकाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए, आपको देना है। तो एक निवेदन है मेरा आपसे कि अपने राष्ट्र में जाकर कभी यह मत कहना कि जापान के अंदर रेलवे स्टेशन में कोई फल नहीं मिलते हैं, बस ये मत कहना। मेरे राष्ट्र की बुराई दूसरे राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। एक नवयुवक की राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, समर्पण की भावना स्वामी रामतीर्थ को मौन करा दिया। आज हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक राजनीतिक या किसी भी कारण से हम राष्ट्र का अहित न करें, राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप में तन से, मन से न्योछावर रहे। उनका भी सम्मान है जो वर्तमान में राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उनका भी सम्मान है, आगे आएंगे उनका भी सम्मान है, और राष्ट्र का गौरव हर समय बढ़ाने का प्रयास करें। यही राष्ट्रीय झंडा फहराने का उद्देश्य हमारे अंतःकरण में बना है, भाव बना। केवल हमने मान लिया कि साहब इतने साल में क्या हुआ, ये पद आएगा तो 26 जनवरी आप झंडा फहरा कर आगे। पर राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है? इस अमृत उत्सव के साथ हम ये भी सोचें, ये भी समझें कि राष्ट्र के प्रति मेरा अपना दायित्व जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं किस प्रकार निभाऊं, कैसे संस्कार दूं, कैसे मेरे मन में भाव आ, तो समझना कि हमने सही अर्थ में इस अमृत उत्सव का आनंद लाभ लिया। वरना तो एक फोटो खींचाने के लिए कर लिया, एक कर लिया, आधा हो गया, लोग अखबार में नाम आ गया। संस्कार, समय का आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को विराम देना चाहता हूँ। तो बात मैंने अपने नहीं की, क्योंकि मुझे खुशी भी है इतने भी राष्ट्रीय तो विचार टूटे फूटे शब्दों में कहें तो ये सब हमारे सामने से नहीं बैठे। उनके ही शरीर से निकली हुई वो आभा, वो पुंज, वो भाव तरंगों के, वो मेरे विचारों में आए और मैं हृदय से उनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नाम बता दूंगा, ये बता दूँ, सब जानते पूरे प्रताप,
फकीर का बचपन है, बोला रामदास में भी बाकी परिचय तो धीरे धीरे दे ही देंगे अच्छी तरह से। इतने कहते हुए हमें अपनी बोली को विराम थोड़ी देर नाम जप करना है और सने सने समय तो बहुत जल्दी है। 15 तारीख से श्रीमद् भागवत का आयोजन भी हो रहा है और भक्त लोग तक और संदेश पहुँचे, पत्रिकाएं पहुँचे, बैनर्स लगे, ये भी काम हो रहा है, पत्रिका जा रही है। पर फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि केवल दर्शन करके आप अपने वालों पर के पास यदि पत्रिका देना चाहें संकोच नहीं करें, यहाँ से ले जाएं, दिनेश जी से ले जाएं, मैडम से ले जाएं, मेरे से ले जाएं, हमारी भी पत्रिका दे दो, तो वो आए या ना आए, आपका प्रेम, आपका जैसा प्रेम अपने आप क्या ये आप कर, तो यहाँ से पत्रिका भी ले जाए। और क्योंकि अपन तो व्याख्यात्मक रूप में भाव देंगे, मूल पाठ करने के लिए भी पंडितों को बिठाया है, करीब करीब कम से कम 5 पंडित तो आएंगे और उसमें उसके भी भक्त लोग तैयार हुए, तो कौन से भेजने में थे महाराज महाराज जी एक पंडित मेरा बैठा था, तो भाई आप बिठाएं और तो ठीक है, पर कुछ संकेत भी थे, अर्थात जब आए तो संकल्प लेके घर से आए, हम सुनेंगे, श्रोता बनेंगे, बैठेंगे और फिर अपने यहाँ पर गुरुकुल करता है, छोटे छोटे बच्चे, अपन तो इंग्लिश मीडियम में अच्छी कौन विद्यालय में भेजना चाहते अपने बच्चों को, तो धन्य है उन माता पिता को जिन्होंने अपने बच्चों को सनातन धर्म के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्रीय भावनाओं के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के लिए ऐसे गुरुकुल में भर्ती कराया, चाहे संख्या में कम है, पर उन माता पिता को धन्य है, उनके भी वो भी चाहते हैं अच्छा विद्यालय, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा नाम, पर एक राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में भर्ती करवाया, इसलिए उन माता पिता का भी अभिवादन है और वह भी अपने यहाँ पर बैठेंगे, देखेंगे आपके बच्चों में संस्कार है, आप में संस्कार है, आप में भाव जगे। मैं तो कहता हूँ कि इस राष्ट्र के 3 प्रहरी हैं, एक सैनिक, एक शिक्षक और एक संत, जिसका जीवन परोपकार में हो। तीनों राष्ट्र, एक सीमा की रक्षा करता है, एक सीमा की रक्षा करता है, एक अज्ञान से रक्षा करता है, भ्रांतियों से रक्षा करता है, समाज अध्ययन ज्ञान, और एक समाज को सही मार्गदर्शन देता है, गिरे उठाने का प्रयास है। तो राष्ट्र के तीनों संत, शिक्षक और सैनिक, तीनों का सम्मान। कल के प्रसंग में जो भी आए, लोमस ऋषि का प्रसंग आ रहा है, लोमस ऋषि क्या नाम पड़ा, क्यों पड़ा, कितनी उम्र है इनकी, और इनकी भी मृत्यु होती कि नहीं होती, लंबी उम्र वाले हैं, ये किस प्रकार से एक कल्प होता है, किस प्रकार से जो है 4 युग होते हैं, इनकी आयु कितनी है, ये जो भी हम प्रसंग है कल के दिवस में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी व्यक्ति भागवत के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देना चाहते हैं, बड़े प्रेम से दें, निसंकोच भाव से दें, और इसमें अपना तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा। बोलिए सतगुरु राम 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 राम।